हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आधी रात का समय था जब निर्मला की नींद अचानक टूट गई। वह अन्यास ही अपने बेटे की चिंता में घिर गई जब उसने देखा कि उसका बेटा, जो अब एक जिम्मेदार और वयस्क पुरुष था, अपनी पत्नी के साथ कमरे में सोने की बजाय उसी की तरफ अपने पुराने बिस्तर पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ है, तो उसकी ममता भरी आंखों में एक अनजाना सा भय तैरने लगा। निर्मला के दिल में चिंता की लहरें उठने लगी। उसने धीरे से बेटे के माथे पर हाथ फेरा और धीमी आवाज़ में पूछा, बेटा, तू कुछ परेशान सा लगता है। बेटा, जिसका नाम विवेक था, हल्की नींद में ही था। उसने अपनी माँ की आवाज़ को पहचानते हुए कहा, नहीं माँ, और फिर करवट लेते हुए माँ के और भी करीब आ गया। पिछले महीने निर्मला के पति यानी विवेक के पिता का निधन हो गया था। उस दिन के बाद से निर्मला की नींद में स्थायी हल्कापन आ गया था। वह रातों को बस यूं ही करवटें बदलती रहती थी, लेकिन इन दिनों उसे बेटे की बढ़ती बेचैनी ने और भी चिंतित कर दिया था। निर्मला ने विवेक की ओर फिर से सवाल उछाला, आजकल तू मेरे पास क्यों आकर सो जाता है? क्या बहू से कोई बात हो गई है? विवेक ने इस सवाल को भी टालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। निर्मला ने महसूस किया कि बेटा कुछ छुपा रहा है। उसने पास ही रखे तांबे के लोटे से एक घूंट पानी पिया और बिस्तर पर सीधा लेटने की बजाय एक तकिया अपने पीछे रख दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। वह बेटे से एकदम साफ साफ बात करना चाहती थी। फिर क्या बात है बेटा, मुझे बता, मुझे क्या परेशान कर रहा है? माँ का यह सवाल इस बार एक माँ के आदेश जैसा लगा। विवेक को माँ की घबराहट का एहसास हुआ। उसने अब और कोई बहाना नहीं बनाया और माँ के हाथों को अपने सीने पर रखकर बोला, माँ, आपको याद है जब मैं बड़ा हो रहा था, पापा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था। हाँ बेटा, तुम्ही ने तो जिद की थी अलग कमरे की। निर्मला ने हल्की मुस्कान के साथ याद दिलाया। हाँ माँ, लेकिन फिर भी जब मैं सो जाता था, आप अक्सर मेरे कमरे में आकर मेरे माथे को सहलाती और वही मेरे बिस्तर पर सो जाती थी, विवेक ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी और पुरानी यादों की मिठास थी। हाँ, और फिर सुबह तुम मुझसे एक सवाल पूछते थे, याद है? निर्मला ने बेटे की स्मृतियों को कुरेदने की कोशिश की। विवेक ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, याद है। मैं हमेशा आपसे पूछता था, क्या आप पापा से नाराज़ हो? निर्मला की आंखों में एक पुरानी याद की चमक उभर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा, लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगता था कि मैं पापा से नाराज़ हूँ? आज इतने सालों बाद शायद निर्मला भी जानना चाहती थी कि उसके बेटे के मन में उस समय क्या चलता था। विवेक ने माँ के हाथों को और भी मजबूती से पकड़ते हुए कहा, क्योंकि माँ, मैं आपको हमेशा पापा के साथ देखना चाहता था। निर्मला के चेहरे पर इस जवाब ने एक हल्की सी उदासी और सुकून की मुस्कान बिखेर दी। उसने बेटे के सिर पर
प्यार से हाथ फेरा और बोली, बेटा, जैसे तुम मुझे और पापा को साथ देखना चाहते थे, वैसे ही मैं भी तुझे और तेरी पत्नी को हमेशा साथ देखना चाहती हूँ। विवेक ने माँ की गोद में सर रखते हुए कहा, माँ, तब आप पापा को अकेले छोड़कर मेरे पास क्यों आ जाती थी? इस सवाल का जवाब शायद वर्षों से विवेक के मन में कैद था और आज वह जानना चाहता था कि ऐसा क्यों होता था। निर्मला ने एक गहरी सांस ली और बोली, बेटा, मुझे डर लगता था कि अकेले कमरे में तुझे कहीं कोई डर ना सताए। मैं तुम्हें सुरक्षित महसूस कराना चाहती थी। विवेक की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, माँ, जब पापा नहीं रहे, मुझे भी डर लगता है। निर्मला को बेटे की इस बात ने भीतर तक झकझोर दिया। उसने बेटे से तुरंत पूछा, क्यों बेटा, तुझे क्या डर सताता है? विवेक की आवाज़ में एक अनकही वेदना थी। माँ, अब मुझे डर लगता है कि कहीं आप अपने अकेलेपन से डर ना जाओ, इसलिए मैं आपके पास आ जाता हूँ ताकि आप अकेला महसूस ना करें। इसके आगे विवेक कुछ कह ही नहीं पाया। उसकी आवाज़ टूट गई और माँ बेटे एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। दोनों के आंसुओं में उन सारे अनकहे शब्द और भावनाएं बह गई जिसे वे शायद कभी कह नहीं पाए थे। माँ और बेटे के बीच के इस संवाद ने उनकी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और प्रेम और भी गहरा कर दिया था। वे जानते थे कि जीवन के इस मोड़ पर उन्हें एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ना है और अब उनके दिलों में बस एक ही ख्याल था कि वे एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।